क्यों मुझे सुबह से फोन कर रही हो महर? मैं तुम्हारा फोन नहीं उठा रहा हूँ। तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है? अरमान, कल हमारी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तो मेरे अलावा ऑफिस में कोई और नहीं है जो इस प्रेजेंटेशन को हैंडल कर पाए? और अगर हमारा स्टाफ इतना ही बेकार है ना, तो सबको आज ही काम से बाहर निकाल। मैं सब कुछ नहीं कर सकता हूँ। आई नीड अ ब्रेक। तुम्हें अचानक काम से ब्रेक क्यों चाहिए? लाइफ में काम के अलावा भी बहुत कुछ होता है। मासा सूप पी के दवाई खा ली। मासा मासा कहाँ चली गई? वॉशरूम में होंगी शायद। मासा वॉशरूम में भी नहीं गई। अब मैं बाहर देखती हूँ। मासा। क्या हुआ काजल? भाई साहब, मैं मासा को सूप पिलाकर बीपी की दवाई देने आई थी, पर वो कमरे में ही नहीं। मैं बाहर देखती हूँ। अरे वो बाहर से तो आ रहा हूँ मैं, बाहर नहीं है। रुक, मैं उन्हें फोन करता हूँ। हाँ, मासा का फोन तो यही है। सुनीता, सुभाष। जी साहब। मासा को देखा सुबह से? साहब थोड़ी देर पहले बड़ी मैम साहब गाड़ी लेकर कहीं जा रही थी। कुछ कहा उन्होंने? जी कुछ कहा तो नहीं। तो पहले बताना चाहिए था। सुबह से बिना कुछ खाए बिना बीपी की दवाई लिए वो चली गई। भाई साहब देखते हैं ना। काजल, घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पूछते हैं, हो सकता है किसी को पता हो। चल। हाँ। ओह, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं करना क्या चाहता हूँ? कल जो कुछ हुआ, अब तक तो बुधार हाउस में सबको पता चल गया होगा। सब मिलके दादी सा से झगड़ रहे होंगे। शायद इसलिए वो मेरा फोन नहीं उठा रही है। क्या दादी सा तुम्हारे पास आई है? नहीं तो क्यों? दादी सा कहाँ चली गई? दादी सा का कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं। हमने उनके गुरुजी के यहाँ, उनकी योगा क्लास में सब जगह पता किया, मगर नहीं है वहाँ। अब हम उनके फ्रेंड्स को फोन कर रहे हैं। हेलो सुजाता आंटी, मासा आई हैं क्या उधर? हे भगवान, मासा ने सुबह से कुछ नहीं खाया, बीपी की दवाई भी नहीं ली। उनकी तबीयत बिगड़ गई तो। वो इस तरह बिना बताए घर से गई क्यों? जब बच्चे अपनी मर्यादा लांघ जाते हैं तो बड़ों को मजबूरी में आकर अपनी चौखट लांघनी पड़ी जाती है। मैं भाई साहब से पूरी तरह से सहमत हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि हम सबसे छुपाकर मासा का अबीरा के साथ कांटेक्ट में रहना सही था, पर ये बात बिना इल्जाम लगाए तमीज से भी की जा सकती थी। काजल दीदी, जेठानी साहब ने जो भी बोला अपने बेटे के बारे में सोच के बोला, और एक माँ को अपने बेटे के बारे में कभी कभी कड़वी बातें करने पड़े तो। उनका बेटा अपना भला बुरा समझ सकता है, और ये बातें तुझे भी समझनी होंगी मनीषा। अपनी मर्जी अपने बेटों पर थोपने की कोशिश मत करो। काजल दीदी आप। इनफ! यहाँ दादी सा मिसिंग है और आप लोगों को लड़ने से फुर्सत नहीं मिल रही है। दादी सा हीरा के पास भी नहीं है। अपना फोकस प्लीज दादी सा को ढूंढने में लगाइए। पता नहीं दादी सा कहाँ होंगी इस वक्त। दादी सा पता नहीं कहाँ चली गई। ना फोन भी साथ में लेकर नहीं गई है। प्लीज भगवान जी उन्हें सेफ रखना। अबीरा आंटी, अबीर आंटी, क्या हुआ? बहुत गड़बड़ हो गया आंटी। रोड पे किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। अरे तुम लोग तो ठीक हो ना? कहीं चोट तो नहीं आई? हमें कुछ नहीं हुआ, पर गाड़ी के अंदर जो आंटी थी उन्हें चोट लगी है। वो आधी बेहोश है और बड़बड़ा रही है कि अबीरा को बुलाओ, अबीरा को बुलाओ। दादी सा। फोन तो मैडम रुकिए, हम पुलिस को फोन करें, आप आगे मत जाइए। कोई जख्मी पड़ा है, एम्बुलेंस को फोन कीजिए। अरे रुकिए ना, आगे मत जाइए, खतरा है आगे। दादी सा, दादी सा, दादी सा उठिए। आपने अपनी बीपी की दवा खाई तो थी ना? बोलिए ना दादी सा, जवाब दीजिए प्लीज, आंसर मी। अब पीछे हटिए 1 मिनट। नर्स, दादी से को कुछ होगा तो नहीं ना? कोई सीरियस होने वाली बात तो नहीं है? देखिए मैम, आप हमें हमारा काम करने दीजिए प्लीज। कावेरी जी, क्या हुआ इन्हें? इनका एक्सीडेंट हो गया डॉक्टर। इन्होंने अपनी बीपी की दवा खाई है, मुझे पता नहीं। और आप इन्हें कैसे जानती हैं? यही तो कावेरी जी को अस्पताल लेकर आई है डॉक्टर साहब। इंजेक्शन लेके आओ जल्दी। ओके सर। एक्सक्यूज मी, नमस्ते। मैं अरमान हूँ, मैं मिसेस कावेरी पोद्दार का पोता हूँ। क्या आप में से किसी ने भी आज दादी सा को देखा? कि आपकी उनसे बात हुई हो, उन्होंने बताया हो कि वो कहाँ जा रही हैं? हो सकता है किसी गांव में वो चैरिटी फंक्शन के लिए गई हो, या फिर योगा रिट्रीट सेंटर में तो नहीं चली गई है? सॉरी अरमान, आज हमारी कावेरी जी से बात ही नहीं हुई। थैंक यू। सॉरी डॉक्टर शेट्टी, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। अरमान, कावेरी जी को अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। उनका बीपी हाई हो गया। एक भली औरत उन्हें हॉस्पिटल लेके आई है, तुम जल्दी से आ जाओ। हमारी कल की स्टुपिडिटी की वजह से आप दवा खाना तो नहीं भूल गई ना दादी साहब? आई एम सो सॉरी। तुम आजकल के बच्चे भी ना, ठीक है, अपने फैमिली डॉक्टर को फोन कर लो। अगर वो कोई पेन किलर या ऑइंटमेंट सजेस्ट करेंगे तो मुझे बताना, मैं मंगवा दूंगी। थैंक यू मेट्रन। कावेरी जी की फाइल कहाँ रखी है? हेलो हेलो डॉक्टर शेट्टी, मैं मायरा पोद्दार बोल रही हूँ। अरमान ने तुम्हें बता दिया बेटा, डोंट वरी बेटा, कावेरी जी को कुछ नहीं होगा। बिग दादी? अरे बेटा, मैं अभी उन्हें ही देखने जा रहा हूँ, हिम्मत रखो बेटा, कुछ नहीं होगा। ओ मिस्टर खाना, बिग दादी हॉस्पिटलाइज्ड है? नर्स, इंजेक्शन तो जल्दी। नीलेश काका का फोन। मैम, अब बाहर जाकर बात कीजिए प्लीज।
मुझे पता है तू बंदर है, लेकिन ऐसे खिड़कियों के बाहर जंप करके साबित करने की जरूरत नहीं है। अगर इन सबने देख लिया तो मैट्रिक को कंप्लेन कर देगी, तो तुझे सस्पेंड करा देगी। गुड, फिर मैं आराम से अपना सारा टाइम अपनी बिग दादी के साथ हॉस्पिटल में स्पेंड कर पाऊंगी। क्या तेरी बिग दादी हॉस्पिटल में? हाँ, मुझे उन्हें देखने जाना है यार। ऐसे जाएगी तो चोट लग जाएगी। हम कोई दूसरा तरीका सोचता है। मेरे पास दूसरा तरीका सोचने का टाइम नहीं है मुक्ति। मुक्ति, मैं तुझसे बहस नहीं करना चाहती। जिसके पास बिग फैमिली नहीं होती वो फैमिली मेंबर्स की इंपॉर्टेंस कभी नहीं समझ सकता। मेरे पास बिग फैमिली ना सही, बिग दिल जरूर है मायरा। मैं तेरा पेन फील कर सकती हूँ, तू टेंशन मत ले। तो अपनी बिग दादी से मिलने जरूर जाएगी। इनफैक्ट हम दोनों जाएंगे। कैसे? क्या हुआ? ओह माय गॉड! मेट्रिन, यहाँ बहुत बड़ा बैट है, जल्दी आइए। गार्ड्स! अरे बड़ा बैट है तो बड़ा बॉल लेकर क्रिकेट खेल लेते हैं। एक बार बैट ने काट लिया ना तो सारी हंसी हवा बन जाएगी। हाँ। अरे क्या कहा है? अपनी आंखें बंद कर लो। करो बंद करो यार। हाँ, अपनी आंखें बंद कर लो। अगर वो बैट के साथ आई कांटेक्ट हो गया ना तो वो अटैक कर देता है और सारे बार-बार में लेके चला जाता है। मैंने तो ऐसा कभी सुना ही नहीं है। हाँ तो ठीक है, आई कांटेक्ट कर ले, फिर तेरा बचा शैम्पू हम यूज करेंगे। अरे नहीं। बच्चों सब लोग अपनी अपनी आंखें बंद करो। स्टूडेंट्स, हमें कोई चांस नहीं लेना है। सब अपनी अपनी आंखें बंद रखो और लाइन बनाओ और अपनी अपनी रिहर्सल के लिए जाओ। मैट्रिक, मैंने अभी देखा कि 3-4 बैट्स रिहर्सल हॉल की तरफ गए। हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा। ओह गॉड, कोई रिहर्सल के लिए नहीं जाएगा। सब अपने अपने कमरों में जाओ और आंखें मत खोलना। कम ऑन मूव। सॉरी दादी साहब, आई एम रियली सॉरी। सर, ये कुछ मेडिसिन है कावेरी जी के लिए, आप लेके आइए प्लीज। क्या मासा हॉस्पिटल में? अरमान, हम तक हॉस्पिटल आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन अगर मासा की तबीयत में कोई भी बदलाव आए तो हमें फौरन फोन करना बेटा। पर जीजा साहब, हम मम्मी सा की अपडेट्स फोन पे क्यों ले रहे हैं? वहां पे चलता है ना प्लीज। मनीषा, मैं भी वही चाहता था, लेकिन अरमान ने मना किया। वो ऑलरेडी वहां है और हॉस्पिटल वाले किसी और विजिटर को अलाउ नहीं करेंगे। ओ गॉड, इस घर में इतना बड़ा तमाशा हो गया और माँ सब परेशान होकर अपनी दवाई लिए बगैर इस घर से चली गई। और हम सबको पता है कि मासा की आज की परेशानी की वजह क्या है और कौन है। तुम्हें अच्छे से पता था कि अरमान और अबीरा के सेपरेशन के बाद मासा चुप हो गई है, तो तुम्हारे मुंह में जो आया तुमने उन्हें बोल दिया। विद्या, आज तुम्हारी वजह से मेरी माँ हॉस्पिटल में है। तेरी फिटनेस इंस्पिरेशन, ये सब क्या हो गया? तुम आ गई लड़की, इसे सब पता है, ये झूठ बोल रही है लड़की। बस अपने घर लौटा। हमारी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दे। तुम्हारे बिना हमारा परिवार अधूरा है। लौट आओ, वरना हमारा मरा बाबू देखो क्यों। घर की बेटी घर से इतने दिन दूर रहती है भला। अगर तुम चाहती हो कि हम कुछ और साल जिए तो लौट आओ लड़की। हमारे टूटे हुए परिवार को जोड़ दो लड़की। अब लौट आओ अपने घर लौट। माँ, आप यहाँ कैसे? देखिए मॉम यहाँ है। वो बेचारी मेरे चक्कर में हॉस्टल से यहाँ तक भाग के आ गई। उसकी मम्मा तो उसकी हॉलिडे कर देंगी। अगर मायरा ने मुझे देख लिया तो अभी यहीं पूरा भांडा फूट जाएगा। फिर तो दोनों बच्चियां खुद को संभाल नहीं पाएंगी। माँ, मुक्ति, तू यहाँ क्या कर रही है बेटा? सॉरी माँ, मैं यहाँ मायरा के साथ आई थी। उसकी परदादी एडमिट है ना। पर आप यहाँ क्या कर रही हो? और आप इतनी खोई से क्यों हो? सब ठीक है ना? सॉरी आंटी, मुक्ति मेरी वजह से आई थी। आप प्लीज इससे एंग्री मत हो ना। आप अपसेट हो, इसीलिए मेरा फेस भी नहीं देखना चाहते ना। रियली सॉरी। आपका स्वीट रूम खाली नहीं है तो खाली करवाइए। समझ में आई आपको बात? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? पापा, वो मुझे डॉक्टर शेट्टी अंकल से बाय चांस बिग दादी के बारे में पता चल गया और फिर मैं खुद को रोक नहीं पाई, इसीलिए मैं यहाँ उनसे मिलने आ गई। सॉरी। तो मैं जानता हूँ आप दादी सा से बहुत प्यार करते हो, पर आप दोनों का इस तरह बड़ों को बिना बताए हॉस्टल से बाहर आना सेफ नहीं है बेटू। इसलिए प्लीज, आपने जो आज किया प्लीज दोबारा मत करना। जी अंकल, नेवर अगेन, काना प्रॉमिस। पापा, मुक्ति तो सिर्फ मेरा साथ देने के लिए आई थी, पर उसकी मम्मा उससे एंग्री हो गई है। अब प्लीज उनसे एक बार बात कर लो। मुक्ति की मम्मा भी इसी हॉस्पिटल में? चलो फिर ठीक है, मुझे वैसे भी उनसे बात करनी थी। आपकी मॉम कहाँ है बेटा? अभी तो यही थी, पर वो हॉस्पिटल आई क्यों थी? मुझे पूछने का चांस ही नहीं मिला। शायद किसी से मिलने आई होगी। तुम टेंशन मत लो,
मैं हॉस्पिटल के डीन से दादी सा के रूम के लिए बात करके आता हूँ। अगर तुम्हारी मॉम यहीं है तो मैं उनसे भी मिल लूंगा। मुझे आपका फेस कभी नहीं देखना, कभी नहीं देखना, जस्ट गो। मायरा को भूल जा। उसकी साइकोलॉजिस्ट ने साफ कहा है कि अब वो तुझसे कभी नहीं मिल सकती। मुझे ये डाटा थोड़ी ना बताना था। I hate it। ओ मैडम, आंखें खच छोड़ के आई हो क्या? सॉरी, सॉरी दादी साहब। आई नो आप चाहती है कि मैं घर लौट आऊं, और आपको इस हाल में छोड़कर आना भी मुझे महा हॉरिबल लग रहा है, लेकिन अरमान और मायरा के रहते हैं मेरा हॉस्पिटल तक में रुकना मुश्किल हो रहा है, तो मैं घर कैसे आ जाऊं? सॉरी, सॉरी। लौट आ लड़की, वरना हमारा मरा बाबू देखो कि शहर छोड़ने से पहले दादी सा का आशीर्वाद लेने आई हो। ये हमारा फैमिली मैटर है। बेशक, तो फिर जाओ ना यहाँ से। आज तुम किसकी जिंदगी में आग लगाने जा रही हो? मैं कहीं जा नहीं रही हूँ, मैं आ रही हूँ। मैं पोदार हाउस वापस आ रही हूँ।